गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम एक नया कॉन्फ्लिक्ट, आप लोग तो इससे वाकिफ होंगे ही। नया कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहा सकता है, 11 साल से चल रही ये सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट आज तक जारी है। फिर से असद सरकार ने जारी किया कि हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन के थ्रू एक मीडियम बनेगी जिससे असद सरकार ये मान के चलेगी कि हमारी सरकार एक नाकामयाब सरकार नहीं है। जहाँ तक कि बात रसिया की जाए, रसिया ने तो पूरी सपोर्ट असद सरकार पर दी हुई थी और ईरान अपनी सपोर्ट असद सरकार पर दी हुई थी। जहाँ अमेरिका पूरी से इब्लिस, जैसे रेबल्स गैंग के लोग, रेबल्स के ग्रुप थे, उस पर सपोर्ट किए हुए थे। अमेरिका ने इंटरफेयर किया कि किसी भी तरह के किसी भी वॉर में एक ऐसा क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनना चाहिए जिससे दो देश महायुद्ध के विवादास्पद पर छिड़ जाए। हम तो ये सोच रहे थे कि 4 डायरेक्टर मिलाकर फिर से एक नया टाइटैनिक मूवी बनाया जाए। अगर सीरिया के स्टोरी पर अगर एक मूवी बनाई तो शायद लगता है कि 4 डायरेक्टर मिलकर भी ये मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसकी इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है। फिर से हम गए जब असद सरकार ने अपनी एक ग्रुप बनाई, जैसे आपका खुर्शीद लड़ाकू था। खुर्शीद लड़ाकू असद सरकार के एक ऐसा हथियार था जिसके सहारे वो कहीं भी कुछ भी जीत सकता था। जैसे सीरिया की राजधानी दमिश्कस पे एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया असद सरकार ने कि अपने राज्य के लोगों को अपने तरीके से चलाने के लिए अपना कानून, अपना नियम बनाना शुरू कर दिया। उनके दमिश्कस में उसकी राज्य, उसे तो विरासत में मिली राज्य, उसके पिता से विरासत में मिली। असद सरकार एक डॉक्टर, लंदन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की। और जब सीरिया के लोगों को पता चला कि अब ये सरकार एक नई हाथ पे जाएगी, नई सत्ता पे जाएगी, वहाँ के सिटीजन इससे बड़ा प्रभावित हुआ कि ना वी विल गेट डॉक्टर। एक डॉक्टर एजुकेटेड होते हैं, बहुत ही अच्छे एजुकेटेड होते हैं। सीरिया के सिटीजन को ऐसा लगा कि अब हमारे देश एक अच्छे हाथ पे जाएगी, अब हमें एक अच्छी राजनीति, एक अच्छे कानून व्यवस्था का मान सम्मान मिलेगा। सीरिया के सिटीजन को ये पता नहीं था कि असद सरकार का सबसे बड़ा हाथ होगा सीरिया को बर्बाद करने में। 60 लाख लोगों की एक सिटी, एक शहर, एक देश को असद सरकार ने बर्बाद करके बैठा। विरासत में मिली राज्य, विरासत में मिली शहर को उन्होंने तबाह कर दिया। हम एक कॉन्फ्लिक्ट के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया क्यों इस वॉर में, क्यों इस चीज़ पे इतना फोकस दिया और इतना बैठा। सीरिया पे 2 ग्रुप बना, एक रेबल्स के ग्रुप और एक कुर्दिश की लड़ाके। कुर्दिश की लड़ाके पूरे सपोर्ट में थी असद सरकार की और रेबल्स के लड़ाके पूरे सपोर्ट में थी। रेबल्स ग्रुप बना कहाँ से? रेबल्स क्या था? रेबल्स ग्रुप बना, जैसे आप एक फैमिली मेम्बर हो, आपके फैमिली मेम्बर में कोई आर्मी फैमिली से है, कोई सेना के जवान है, तो उनकी में से जब सेना के जवानों को ये लगने लगा कि असद सरकार ने अपने रूल को स्थापित करने के लिए अपना कानून चला रहे हैं, तो कुछ जिसे गलत लगा वो आके सेना को छोड़कर उन्हीं हथियारों के द्वारा उन्होंने एक गैंग बनाया जिससे रेबल्स गैंग कहते थे। रेबल्स गैंग एक शहर के नाम से पड़ा, जिस तरह की एक शहर को जोड़ के पूरे, जैसे हम बिहार में रहते हैं, बिहार की एक राज्य बनी, एक राज्य पूरे बिहार राज्य को ही जैसे बिहार ग्रुप बना दिया गया। इसी तरह रेबल्स एक ग्रुप बना और खुर्शीद लड़ाकू रेबल्स का सबसे बड़ा दुश्मन। रेबल्स को लगता था कि खुर्शीद गलत कर रहा है और खुर्शीद को लगता था कि रेबल्स गलत कर रहा है। हालांकि खुर्शीद और ये जिस तरह से असद सरकार की सपोर्ट में गिरी हुई थी, हालांकि ये तो गलत कर ही रहे थे। मासूम बेगुनाह बच्चों
औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था, बम बारूद किया जा रहा था, कई जगह मिसाइलें दाग दी जा रही थी। अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी आप कदम उठाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ? एक अंडर 10 से स्कूल के बच्चे कह सकते हैं, उन्होंने FM के जरिए से एक कॉन्फ्लिक्ट, कहा जा सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बच्चा नहीं, असद सरकार ने शुरू किया। असद सरकार के बहुत ही जाने माने चहेते एक मेजर थे, जो उनके घर में आना जाना था, उनके साथ रहते थे, तो उनके खिलाफ तो कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट थी, क्योंकि असद सरकार की सपोर्ट से नजर करते। एक बच्चा शुरू कहाँ से हुआ कॉन्फ्लिक्ट? एक बच्चा FM सुनता था हमेशा, हर देश दुनिया की खबर उनके पास होती थी, तो वो जानता था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में मतलब आपके पास फ्रीडम होता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, आपके पास अपना एक नियम कानून के दायरे पर आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो एक नियम कानून के दायरे पर। तो उन्होंने जब असद सरकार की ये मतलब अपनी राजनीति, चलाई हुई राजनीति को देख कर परेशान हुआ, अच्छा नहीं लगा उन्हें, तो उन्होंने एक नोट्स लिखा, नोट्स प्रिंट एक वॉल पर मार्कर के जरिए उसमें लिखा, इट्स योर टर्न टू डॉक्टर, इट्स योर टर्न डॉक्टर। ये उनके मेजर, असद सरकार के जो करीबी मेजर थे, उनके साथ रहते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने, हालांकि ये चीज़ देखकर वो अनजान भी बन सकते थे, अनदेखा भी कर सकते थे, ये कोई बड़ा बात नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा नहीं किया। उस चीज़ को लिखे जाने पर उन्होंने इतना बड़ा वॉर शुरू कर दिया हर बच्चों को। उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखा? डॉक्टर, आप, इट्स योर टर्न डॉक्टर। असद सरकार डॉक्टर थे, ये डायरेक्ट डेडिकेट टू असद सरकार। उसका सेकेंड नेम डॉक्टर कहते थे। तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। सारे बच्चे दीवार पे लिखे जाने वाले जितने भी नाम थे, जितने भी लड़के थे, अपने ही नाम लिखे थे, किसी के नाम लिखे, सारे बच्चे को उन्होंने देश के खाने और एक जगह पर जाके बंद किया, एक कैद खाने पे बंद किया, और उसे तरह तरह की सजाएं देने लगे, उसे तरह तरह की पनिशमेंट करने लगे। किसी की नाखूनें उठाई जाती है, किसी को उल्टा टांग के मारा गया। बच्चों, अब किसे पता कि किसने लिखे? अब ये तो पता था कि किसने लिखे या किसने नहीं लिखे, पता कैसे चला? क्योंकि एक बच्चा ही लिखा था। ये कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर सबूत मिला था, लेकिन ये कौन बच्चा लिखा था ये नहीं पता। तो किसे मारे? हर बच्चे को पनिश किया जा रहा था, हर बच्चे को। ये देखकर उस देश के, उस राज्य के सिटीजन को रहा नहीं गया। आप एक बच्चे अंडर 18 के बच्चे को आप पनिश कर रहे हैं बिना किसी खास दोष के, बुरे लगेंगे किसी को भी, किसी भी राज्य के जनता को बुरे लगेंगे। जब ये एक कॉन्फ्लिक्ट में तैयार हुआ, पूरे देश की जनता एक साथ एकजुट होकर असद सरकार के खिलाफ आ गई। असद सरकार के जैसे खिलाफ आए, असद सरकार ने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करके उसे बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। जब असद सरकार ने अपनी पावर शुरू की, पूरे देश में इमरजेंसी लागू हुई, पूरे देश को अपने कंट्रोल पर लाए, और वो कॉन्फ्लिक्ट आज तक चला जा रहा है। फिर से असद सरकार की एक पॉलिटिकल सपोर्ट से आप रसिया, ईरान के पॉलिटिकल सपोर्ट को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं, तो अमेरिका को भी आपको नज़रअंदाज करना होगा। क्योंकि अगर एक अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 75% पीपल आपका सीरिया में रहते हैं, और सीरिया के अकॉर्डिंग आपकी सारी अमेंडमेंट बिल जो पास हुई थी अकॉर्डिंग टू रसिया, अमेरिका उसे नकार दिया गया। अब उसके लिए अमेरिका को एक नया वॉर के रूप में लाकर खड़ा कर दिया।
अप्रैल 2013 का बात है, जब बराक ओबामा ने डायरेक्ट रेबल्स को सपोर्ट कर दिया था। अब बराक ओबामा के सपोर्ट से रसिया को बहुत खराब लगा। रसिया जब इस बात का ट्वीट किया कि अमेरिका का सबसे घिनौना हरकत आज इन्होंने अमेरिका ने किया, तो रसिया की सपोर्ट पाकर असद सरकार और इतना उछल गया कि वो अपना कॉन्फ्लिक्ट, अपना गलती को देखा ही नहीं कौन गलती किया। रसिया, ईरान, हिजबुल्लाह सारे कंट्री मिलकर जाके असद सरकार की सपोर्ट में लग गई। अब रसिया बचा एक तरफ, अमेरिका बचा एक तरफ। अगर दोनों देश में अगर एक लड़ाई का माहौल छिड़ जाए तो दोनों ही कंट्री, पावरफुल कंट्री, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रसिया ने अपना पैर पीछे तो नहीं मान सकते, सॉरी, उन्होंने पैर रोका और असद सरकार को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने लगे। रसिया सपोर्ट में आया सीरिया के सपोर्ट में टोटल रसिया को ये लगा था कि ये कंट्री के बेसिस पे लड़ाई हो रही है। अमेरिका अपना मतलब पुराना मुआवजा तैयार कर रहा है कि उसे वो मिलना चाहिए, लेकिन ये रसिया को ये मालूम नहीं था कि जॉर्डन, टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे गल्फ कंट्री टोटल वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, रसिया के असद सरकार को। ये शिया और सुन्नी के बेसिस पर एक जंग छिड़ गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया का सपोर्ट इनडायरेक्टली मिला और रसिया का सपोर्ट तो पहले से मिला हुआ था। 2013 में जब बराक ओबामा ने सपोर्ट किया सीरिया के रेबल्स को, तो कुर्सिद लड़ाके इसके खिलाफ आ गए और कुर्सिद लड़ाकों ने इतने खतरनाक वार किए कि रेबल्स के पूरे गैंग को तितर बितर कर दिया। फिर से जब रेबल्स के सपोर्ट में आपका अमेरिका आए, तो रेबल्स तब तक था ही नहीं। जब तक फिर से सपोर्ट के लिए आया तब तक रेबल्स था ही। कुर्सी ने पूरी तरह से छीन कर दिया था। अब आ गई बारी 2017 की केमिकल अटैक। जब टॉम हुक मिसाइल से अटैक किया गया था अमेरिका पर, सीरिया पर, वो रेबल्स गैंग के टॉप लीडर जो कुर्सिद लड़ाकों में भी अटैचमेंट अपना रखा था। कुर्सिद लड़ाके बाद में जब कुर्सिद लड़ाकों को पता चला कि असद सरकार गलत कर रही है, ये मतलब ये सही दायरे पर नहीं, ये देश को बर्बाद कर, कुर्सिद लड़ाकों के तुरंत अगेंस्ट होकर असद सरकार के अगेंस्ट होकर कुर्सिद लड़ाके ऊपर आ गया और रसिया का सपोर्ट कुर्सिद लड़ाके पे था। कुर्सिद लड़ाके रसिया की सपोर्ट पाकर फिर से बन के आपका असद सरकार के ही अगेंस्ट आ गया। जहाँ तक कि आज ही एक अपडेट से मिली खबर के मुताबिक ये बात कही गई कि फिर से असद सरकार एक चुनावी रैली पर जाएंगे और चुनाव करेंगे। हालांकि अमेरिका इसके पूरे अनफेयर में है, पूरे अनफॉर्ट में है कि सपोर्ट नहीं कर रहे। अमेरिका का कहना है कि जब तक हमारी कंट्री, हमारे सेना उनके पूरे अंडर कंट्रोल पे नहीं रहेगी, अमेरिका के अंडर कंट्रोल पे असद सरकार की सेना, असद सरकार के देश जैसे रसिया हुए नहीं आएगी, तब तक ये राजनीतिक खेल बेकार है। मतलब एक तरफा है, ये विरासत में मिली गई सियासत एक तरफा है। कोई भी उनके खिलाफ वहाँ पे क्या है कि अगर 10 साल से अधिक कोई है, उस देश में बिलोंगिंग है, उस देश में उसका बेसिस है, तो ही वो चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव के अपने हक जमा सकते हैं। तो जो असद सरकार के अगेंस्ट है, उसे तो देखी जा रही है कि वो पहले ही हारी हुई है। इसलिए अमेरिका इसके अनफेयर में है और रसिया इसके फेयर में है। अब फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो गई। 10 साल 11 साल की कॉन्फ्लिक्ट फिर से 12वां साल में तब्दील होने वाला है। यही एक टर्न्स था जो एक बच्ची के द्वारा लिखा गया था, इट्स योर टर्न डॉक्टर। और आज देखिए ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 11 साल 12 साल का पूरे देश को तबाह कर दिया।
चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी देश और दुनिया की खबरें लेकर। थैंक यू।